वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के पाठ प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन की पहली वीडियो में हमने प्रकाश, परावर्तन और परावर्तन के कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था। आज हम समतल दर्पण, उसमें बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है। बिंब क्या है? दर्पण के सामने पड़ी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें उस दर्पण के ऊपर पड़ रही हैं, वह क्या है? बिंब। फिर से सुने, दर्पण के सामने पड़ी हर वो वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें उस दर्पण के ऊपर पड़ रही हैं, उसे हम कहते हैं बिंब। और प्रतिबिंब क्या है? प्रकाश की किरणें जब बिंब से दर्पण के ऊपर पड़ती हैं तो वहां से परावर्तित होने के बाद जो आकृति हमें उस वस्तु की दिखाई देती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। उदाहरण लें, अगर हम घर में एक समतल दर्पण यानी कि शीशे के सामने खड़े हैं तो हमसे प्रकाश की किरणें उस दर्पण पर पड़ रही हैं, तो हम वहां पे क्या है? बिंब है। और दर्पण पर वो प्रकाश की किरणों के पड़ने से परावर्तित होकर जो हमें हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है वह हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। हम बिंब हैं, जो हमें अपना चेहरा शीशे में दिखाई दे रहा है वह हमारा प्रतिबिंब है। इसका एक और उदाहरण लें, जब हम सिनेमा में कोई मूवी देख रहे हैं तो जो एक्ट्रेस और एक्टर्स की पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही हैं वह सब उनके क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप में मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप में मिले तो वो किस तरह का प्रतिबिंब बनाती हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यह मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में ये किरणें मिलती नहीं है, तो उस तरह के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अब क्योंकि यह वास्तविक रूप में नहीं मिल रही हैं, इसलिए इसे अवास्तविक या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो हम सिनेमा घर में मूवी देखते हैं वो हमें एक पर्दे के ऊपर दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो किस तरह का प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन जो हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है उसे हम पर्दे के ऊपर नहीं उतार सकते, तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। तीसरा पॉइंट क्या है? यह सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है यह हमेशा सीधा बनता है। तो हमें जो चेहरा समतल दर्पण में दिखाई देता है वह हमेशा सीधा दिखाई देता है। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अब हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। लीजिए, यह हमारी वस्तु है। अब हम इसे समतल दर्पण के सामने रखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें समतल दर्पण में दिखाई दे रहा है। इस वस्तु के प्रतिबिंब की पहली विशेषता हमें यह दिखाई दे रही है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है। वस्तु का ऊपरी सिरा है, वही प्रतिबिंब का भी ऊपरी सिरा है। दूसरा, यह आभासी है, क्योंकि हम दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते, इसलिए यह प्रतिबिंब आभासी भी है। तीसरा, कि वस्तु का साइज
ही प्रतिबिंब का साइज है, यानी कि वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। चौथा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर है जितना वह वस्तु इस दर्पण से दूर है, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बराबर होती है। यदि इस दूरी को हम 10 सेंटीमीटर मान लें तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, मान लीजिए मैं इस वस्तु के दाईं ओर एक बिंदु लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यह बिंदु प्रतिबिंब के बाईं ओर दिखाई दे रहा है। वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां हो जाना, इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। इस प्रकार हमने एक छोटे से क्रियाकलाप से देखा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। हमने देखा कि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। यहाँ मैं एक और पॉइंट आपको ऐड करवाना चाहूंगी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में, कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की ओर बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने की ओर बनता है। नेक्स्ट हमने देखा कि यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, जिस आकार की वस्तु है उतना ही आकार उसके प्रतिबिंब का होता है। यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। और हमने देखा कि यह पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं। हॉस्पिटल की गाड़ियों पर आपने अक्सर एम्बुलेंस देखा होगा। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि एम्बुलेंस वर्ड उल्टा लिखा होता है, कुछ इस तरह से। ऐसा इसलिए होता है ताकि एम्बुलेंस से आगे जाने वाली गाड़ियों में बैठे लोग गाड़ी में लगे दर्पण से पीछे की ओर देखें तो उन्हें एम्बुलेंस वर्ड दर्पण में सीधा दिखाई दे, ताकि वो एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए रास्ता दे सकें।